हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को कुछ हम इस तरह से जानेंगे कि सपोज करते हैं कि हमने चलना स्टार्ट किया अलीगढ़ से दिल्ली। ठीक है, हमने कार से, बस से, किसी भी व्हीकल से चलना स्टार्ट किया और हमने सुबह 9 बजे से चलना स्टार्ट किया। हम थोड़ी दूर चले, अलीगढ़ से जब निकले तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, स्पीड बहुत स्लो होगी हमारी। फिर थोड़ा सा ओपन एरिया में आएंगे, हाईवे पर आएंगे और बहुत तेज स्पीड के साथ हम चलते चले जाएंगे। हो सकता है रास्ते में हमने कुछ ढाबा वगैरह देखा तो हम वहाँ पर रुके, थोड़ी देर रुके, वहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया, फिर आगे बढ़ गए और हम दिल्ली पहुँचना था। तो हम मान लो लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुँच गए। टोटल डिस्टेंस दिल्ली का 150 किलोमीटर हो गया। ये लगभग अलीगढ़ से दिल्ली तक का डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर। तो हमने ये देखा कि हम 9 बजे चले और 12 बजे पहुंचे, तो हमारे पास जो टोटल टाइम था तो क्या था, 3 आवर। और इस टाइम में हमने कभी चले, कभी नहीं चले, रुके, रेस्ट किया, स्पीड ज़्यादा थी और कम थी। और जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया इस दरमियान, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का 150 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में वहां पहुंचने पर अगर पूछा जाए कि भाई थ्रू आउट द जर्नी या थ्रू आउट द जर्नी हमारी जो स्पीड थी वो क्या थी, तो वहां पर कोई एक पार्टिकुलर स्पीड आप नहीं बता सकते। वहां पर क्या बताएंगे, वहां पर जब स्पीड बताएंगे तो इन डिस्टेंस और टाइम 150 डिवाइड बाई 3 यानी कि 50 किलोमीटर, क्योंकि ऑन एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने गाड़ी चलाई और हम पहुंच गए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अलीगढ़ से 9 बजे स्टार्ट करता हूँ और 12 बजे पहुंचता हूँ, तो विदाउट चेंजिंग द स्पीड, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेंटेन करता हूँ अपनी स्पीड, तो मैं 3 घंटे में 9 से स्टार्ट करके 12 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा, 150 किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा। तो क्या बताता है, ऑन एवरेज बताता है। इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम वाली स्पीड जो होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं, INSTA, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है किसी भी टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे 9:02 पर क्या थी, 9:05 पर क्या थी, 9:35 पर क्या थी स्पीड मेरी, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये जो हम प्रैक्टिकली जो बात करते हैं, डेली लाइफ में जो बात करते हैं स्पीड की, वो हमारी एवरेज स्पीड काउंट की जाती है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहा, सबसे पहला कि हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, हमने कितना टाइम लिया, एंड हाउ मच डिस्टेंस वी हैव कवर्ड, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया इन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीजें पता होना चाहिए, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by an object to the total time taken is called average speed. Is it clear? एवरेज स्पीड जब भी निकालना होगा हमें, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी शुड नो द टोटल डिस्टेंस, एवरेज शॉर्ट में लिख दिया हमने, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक, ये एवरेज स्पीड आ गया हमारे पास। यहीं पर अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की बात कर देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इज क्लियर? तो ये एवरेज स्पीड फाइंड करने का तरीका है, और एवरेज स्पीड होती क्या ये पता चल गया हमें। तो पर्टिकुलर हम जो बात करते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल व्हिच गिव्स द टोटल एवरेज स्पीड, जो हमारे दिए हुए टाइम में और जो दिए हुए डिस्टेंस हम ट्रेवल कर पा रहे हैं, उस रेशियो को हमने क्या कहा, एवरेज स्पीड कहा। तो जब भी हम निकालते हैं या जब भी हम बात करते हैं, वो एक एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की ही बात करते हैं। ठीक है, आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन सभी के समझ में आ गया होगा और सभी ने नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बारे में समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास,
a man starting from a point A to point B and returns to at C as shown in figure. If time taken from A to B is 5 minutes and from B to C is 2.5 minutes, then find his average speed and average velocity. From A to C, ए से सी तक के लिए उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, ये ऐसे, फिर ए से बी और फिर बी से सी, और एक डायरेक्ट है ये ए से सी पास है। ठीक है, ए से बी गया और फिर बी से सी। ये ऐसे बनेगा, ए से बी और फिर बी से लौटकर यहाँ कहीं सी पर आएगा, ए बी एंड सी। अब ये जो ए से बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया ये है हमारे पास 100 मीटर और ये है हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, या चलो 1000 मीटर मान लो इसे, और ये मान लो 500 मीटर, 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक मैन है, चाहे वॉक करके किसी गाड़ी से या पैदल पैदल चल रहा है, तो वो ए से बी तक गया और बी से सी तक लौट कर आया है। ए से बी फिर बी से सी लौटे हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या देखना है? टोटल डिस्टेंस। तो ए से बी जाने के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस, और फिर बी से सी आने के लिए 1000 और प्लस 500, मतलब 1500 मीटर का डिस्टेंस, और टोटल टाइम है हमारे पास 5 प्लस 2.5, 7.5 मिनट का मेरे पास टाइम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो एवरेज स्पीड है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 1500 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 7.5। तो यहाँ पर 0 और पॉइंट आ दिया, 75 टू द 200 मीटर पर मिनट। ये 1 मिनट में 200 मीटर का इसका एवरेज स्पीड है। दिस इज द एवरेज स्पीड। ये समझ में आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो हम ए से बी तक गए और बी से सी तक लौट कर आए, तो यहाँ पर ट्रेवल करने में हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? 100 प्लस 500, और टोटल टाइम हमारे पास 5 मिनट्स और 2.5 मिनट्स मिलाकर 7.5 मिनट्स हो जाता है। तब ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल कर आ जाता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब बात आ जाती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी की बात आ जाती है, तब हम इसको इस तरह से लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने निकाला टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ 1000, और अपोजिट डायरेक्शन वाला हमेशा माइनस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो ये आ जाता है हमारे पास 500 मीटर। क्लियर?
100, अब ये इधर आ गया अपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या लेते हैं, इसको नेगेटिव लिया करते हैं, तो 1000 माइनस 500 बिकम्स 500, और टोटल टाइम तो वही रहेगा, टाइम नेवर नेवर नेगेटिव, तो ये टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इट इज 5 प्लस 2.5 7.5 मिनट, देन एवरेज स्पीड सॉरी वेलोसिटी, तो जो एवरेज वेलोसिटी आने वाली है हमारी वो कितनी आने वाली है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 500 डिवाइड बाई टोटल टाइम 7.50, 25 3 एंड 25 2 50, तो 200 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर मिनट, इसको और डिवाइड कर लेंगे 66.66 मीटर पर मिनट, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एकदम क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आया, और इससे पहले क्या गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। के बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एन इंसेक्ट is crawling along a circular path of radius 1 centimeter. If it takes 1 minute to reach from one end to diametrically opposite end, along circle, then find its average speed and average velocity. एवरेज वेलोसिटी, तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन सभी की समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, एक सर्कुलर ट्रैक है ये हमारे पास, इस सर्कुलर ट्रैक पर एक इंसेक्ट रेंग रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। इसका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्या करता है ये, एक एंड यानी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड यानी यहाँ बी तक पहुंचता है, ऐसे करके मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। बी तक आने में से कितना टाइम लगता है, 1 मिनट का वक्त लगता है। तब इसको हमें निकालना है, इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको समझ लेते हैं हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ए से बी तक कहाँ जा रहा है, सर्कमफेरेंस पर होता हुआ जा रहा है। तो सर्कमफेरेंस पर जब होता हुआ जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, टोटल डिस्टेंस हमने बता रखा है कि एक पूरे राउंड में जो डिस्टेंस होता है वो 2πr होता है, और इसने आधा राउंड कंप्लीट किया है, ए से बी तक ही तो पहुंचा है, और वो भी कैसे पहुंचा, ऐसे करके यहाँ तक पहुंच गया। तो ये इसने क्या किया, हाफ सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर दिया। तो पूरा सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइड बाई 2 यानी कि πr, देन पाई इंटू 1, कहने का मतलब है पाई सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, विच इज 22/7। कितना है जो 22/7 या 3.14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने। टाइम लगाया है 1 मिनट। देन एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड आ गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि ये बनेगा 3.14 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में रख देते हैं, अगर 60 पे डिवाइड करेंगे थोड़ा और छोटा हो जाएगी वैल्यू, कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको
0.05 के लगभग आ जाएगा ये, और डिवाइड करेंगे तो हम, तो हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड 3.14 सेंटीमीटर पर मिनट। आप चाहें तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद में 60 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं। जो चाहिए वैल्यू ऑप्शन जब हमारे पास रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अभी हमने इसको ऐसे ही निकाल दिया है। तो हमारे पास क्या है, ये टोटल डिस्टेंस टू यहाँ से यहाँ तक गए तो पाई आर, यानी 2 पाई आर का आधा कर लिया, आधा करने से हमारे पास डिस्टेंस मिल गई 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 यानी पाई आर। तो ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम मिल गया मुझे एवरेज स्पीड है। अब वेलोसिटी निकालना है मुझे, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज वेलोसिटी, ये डिस्टेंस वाले पार्ट पहले नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए ए से बी तक जब वो जा रहा है तो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट है इसका। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सीधे पहुंचे तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो ये हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, ये टोटल कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, ठीक है, डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, स्पीड ही दे रखी होगी, स्पीड से ही मुझे निकालना होगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही।